नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई में मेवाड़। मैं हूं आपके साथ वैशाली। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। हमें उनको कम नहीं कर सकते, लेकिन उनका उपाय जरूर आवश्यक है। अगर हम उनका उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वायुमंडल शुद्ध भी होगा। भारत सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके साथ ही नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सौर पैनल, कृषि अपशिष्ट जैसे 11 प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित सर्कुलर इकोनॉमी की रोड मैप तैयार किया गया है। राजस्थान सरकार ने भी इस क्षेत्र में काम किया है। राजस्थान सरकार इस मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। यहाँ पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग को ज़्यादा प्रभावित तरीके से किया जा सके। राज्य में ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के जरिए नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनः उपयोग की सुविधा दी जा रही है। हमने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर इसके दुगने से भी ज़्यादा यानी करीब 45 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वेस्ट टू एनर्जी योजनाओं के तहत कंपोस्ट, आरडीएफ और जैविक उर्वरक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में एमआरएफ प्लांट्स के जरिए प्लास्टिक और रिसाइकिल योग्य सामग्री को अलग किया जा रहा है और एक समेकित व्यवस्था के तहत ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट और खतरनाक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। पुरानी लैंडफिल साइट से 88 लाख क्यूबिक मीटर कचरे का निष्पादन कर 326 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग के लिए मुक्त किया गया है। राजस्थान ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास में भी पहल की है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है और उसमें 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सर्कुलर इकोनॉमी पार्क और स्वच्छ एवं हरित तकनीकी विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हम सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लेकर आएंगे जो हमारी एमएसएमई और स्टार्टअप को 2 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी। इसके साथ ही राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पुराने वाहनों के निष्पादन को बढ़ावा देगी। साथ ही हम अन्य शून्य अपशिष्ट समाज का सपना साकार करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की अलायंस नेटवर्क की स्थापना के जरिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। मुझे खुशी है कि यहाँ संसाधन दक्षता, सतत शहर, जलवायु परिवर्तन से निपटने में सर्कुलर इकोनॉमी की भूमिका, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने जैसे मुद्दों पर बात की जा रही है। सर्कुलर इकोनॉमी हमारे वर्तमान और भविष्य की जरूरतें हैं। पर्यावरण को बचाने के साथ साथ आर्थिक स्थिरता और सामाजिक विकास का आधार भी बनेगी। मैं इस फोरम के सह आयोजक भारत सरकार, जापान सरकार, यूएन, ESCAP, UNCRD का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरा सभी प्रतिभागियों से आग्रह है कि इस मंच पर जो चर्चाएं हुई हैं उन पर ठोस कार्य योजना तैयार करने के लिए काम करें। हमारा ये राजस्थान, हम पानी की समस्या को अच्छी तरह से जानते हैं। पानी का किस तरह से हम उपयोग करना चाहिए, पानी का संग्रहण किस तरह से होना चाहिए, वनों को किस तरह से रखना चाहिए, नदियों को स्वच्छ किस तरह से रख सकते हैं, इन सारे विषयों पर भी चर्चा होगी तो निश्चित रूप से सार्थक कार्य के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम सबका लक्ष्य स्पष्ट है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो और कचरा कम हो ताकि राजस्थान और एशिया प्रांत क्षेत्र सर्कुलर इकोनॉमी में अग्रणी बन सके। और आप सभी जिस मन और भाव से ये कार्यक्रम हमारा हो रहा है और ये राजस्थान के जयपुर में हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः मनोहर लाल जी खट्टर साहब को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने
राजस्थान और जयपुर चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसमें उपस्थित हुए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होगा और इस क्षेत्र में हम सब आगे बढ़ेंगे।